एसके यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 11th के लिए टर्म 1 यानी कि आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अब आप अपने रियल पेपर का सपना देखना भूल जाइए, क्योंकि आपके रियल पेपर अब वायरल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हर स्कूल में हर सेंटर पर अलग-अलग सेट आने वाले हैं। ओके, एक ही ज़िले में 2 से 4 सेट बना दिए गए हैं और 3 सेट ए, बी, सी करके इस प्रकार के सेट आ रहे हैं। और अब किसी को ये पता नहीं कि हमारे पास सेट ए आना है, बी आना है या सी आना है। ओके, तो अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ किस पे डिपेंड रहना है? आईएमपी क्वेश्चंस पर, तो जो कि मैं अवेलेबल करा रहा हूँ आपको टाइम टू टाइम क्लास 11th और 12th, 10th, 9th। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल या पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। समय दिया गया है आपका 3 घंटा, पूर्णांक है 70 नंबर, कुल पृष्ठ संख्या है 11। ओके, तो इन पर आप मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप इन पर तो बिल्कुल जाइए ही मत। किस पे? ये डिज़ाइन जितना भी किया है, आपको जाना है कहाँ पर? आपको जाना है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने क्वेश्चंस पर कि हमारे इसमें क्वेश्चंस कैसे दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनकर लिखिए। आपको आंसर्स चुनना है, विकल्प दिए गए हैं। और पहला है, समान परासरण दाब वाले विलयन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अति परासारी, अल्प परासारी, नॉर्मल और समपरासारी। तो क्या कहलाते हैं? आपको बताना है दोस्तों, और बुक में मिलान कर लें, आप इनका सही आंसर टिक कर लें। अगला है, अर्ध पारगम्य में झिल्ली रासायनिक रूप से है। तो कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरिसाइनाइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि जैसे कि आपने क्लास 12th का फिज़िक्स का पेपर तो आपने देखा ही होगा कि 12th फिज़िक्स का पेपर कैसा आया है। और 12th फिज़िक्स में मैंने जितने भी आईएमपी बताए थे उतने पूरे के पूरे आईएमपी क्वेश्चंस फंसे हैं दोस्तों। आप ना मानो तो चैनल पर वीडियो ऑलरेडी डली है, आप उसमें जाकर वीडियोस को देख सकते हो। और जैसे कि मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनमें से ही आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो ओके, और तो चलिए, अगर आप इनको भी कंप्लीट तैयार करना ना भूलें, नहीं तो आप भी हो सकता है कहीं इनमें से आ जाए। और पहले से भी क्लास 11th के लिए इम्पोर्टेंट डले हैं, आप उनको भी ज़रूर एक बार देखें। ओके, चलिए अगला है हमारा, सेल स्थिरांक की इकाई है। तो सेल स्थिरांक की इकाई बताना है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक विभव का मान होगा। तो क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या कोई मान निश्चित नहीं। अगला है लोहे के संचरित होने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण, कैथोडिक विद्युत अपघटन, प्रकाश विद्युत अपघटन। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव होने वाला है, क्लोरोबेंजीन क्लोरल तथा सांद्र के साथ क्रिया करके बनाता है। दोस्तों मैं आपको ये पेपर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे हैं, ताकि आपको मैं बता दूं और आप बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर लें। ओके, तो आप इसके भरोसे भी नहीं रहें, अपने हिसाब से तैयारी करके जाएं, नहीं तो हो सकता है कि ये पेपर भी फेक हो। फेक तो हो नहीं सकता, इसमें पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनमें से ज़रूर फंसेंगे आपके बोर्ड त्रैमासिक एग्जाम में। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिए गए हैं हमारे रिक्त स्थानों के। रिक्त स्थान में है कार्बनिक अम्ल, खालिस्तान को कहते हैं। अगला है, फॉर्मेल्डिहाइड को खालिस्तान के साथ गर्म करने पर बेकेलाइट बनता है। इसके बाद हमारा है, इसके बाद है डाई एथिल ईथर खालिस्तान के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला हमारा होने वाला है, जल की मोलरता खालिस्तान होती है, यानी कि जल की मोलरता क्या होती है? 7 होती है, ये इसी कुछ होता है दोस्तों। अगला है, एसिटिक अम्ल खालिस्तान विद्युत अपघट्य है। 1 फैराडे विद्युत का मान कूलम होता है, यानी कि खालिस्तान कूलम होता है। प्रतिरोधकता की इकाई खालिस्तान है, यानी कि आपको प्रतिरोधकता की इकाई बतानी है। ओके, अगला देखते हैं क्या है, सिक्का धातु, यानी कि यहाँ पर आ गई हैं आपकी सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ आने के बाद ये आपकी पूरी की पूरी इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार की जोड़ियाँ आने वाली है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आ गए हैं एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर भी देख सकते हैं आप। प्रबल विद्युत अपघट्य के 2 उदाहरण दीजिए। जंग का रासायनिक सूत्र, प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई लिखिए। ओके, चलिए अब देख लेते हैं अपन क्या क्वेश्चंस आंसर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा बात इम्पोर्टेंट आते हैं। सबसे पहला है हमारा, हेनरी का नियम लिखिए। इसका कोई एक अनुप्रयोग लिखना है आपको, और इसका अथवा में दिया गया है, मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट करना है। ओके,
चलिए आगे देख लेते हैं। वांट ऑफ गुणांक को समझाइए, नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। ये आ गया आपका डेरिवेशन। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, धात्विक चालन एवं विद्युत अपघटनी चालन में अंतर स्पष्ट करिए। और इसके बाद में अथवा में दिया गया लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं और विशिष्ट चालक सेल स्थिरांक के बीच क्या क्या संबंध है। अब हमको देखना है इसका अथवा। ओके, चलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं आपको। ओके, एक विद्युत वाहक बल, 2 एक लवण, कीलेट, ये तीनों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके सभी एग्जाम में, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, ओके, प्री बोर्ड सभी में आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। द्विक लवण एवं संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए और कीलेट किसे कहते हैं उदाहरण देखिए। ओके, आगे हमारा क्वेश्चन है, उपसय संयोजन संख्या क्या है उदाहरण दें, यानी कि आपको उदाहरण देना है। अगला है लिगेंड क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। ये आपके त्रैमासिक के लिए हैं दोस्तों के। अब आपको यहाँ पर IUPAC नाम आ गए हैं। IUPAC नाम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं हम आगे। तो क्या दिए गए रासायनिक सूत्र आपको लिखना है निम्नलिखित में से, हेक्साइमिन, कोबाल्ट, क्लोराइड, पोटेशियम, हेक्सासाइनोफेरेट। ओके, आगे रहने वाला है हमारा उपसय संयोजी यौगिकों में आयनन समावयवता और हाइड्रेट समावयवता को समझाइए। और इसके अथवा का क्वेश्चन से वर्नर का उपसय संयोजक सिद्धांत आपको बताना है। यहाँ पर आपका डेरिवेशन आ गया है। और प्रसरण, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पूरा CBSE बेस क्वेश्चन है, CBSE पैटर्न पर। कैसा परासरण दाब क्या है, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये बन गया। ओके, और इसके बाद में ये डेरिवेशन आपको अलग से दे दिया उन्होंने कि ये डेरिवेशन की गणना कीजिए, और इसके बाद इनका ये मान दे दिया है। ओके, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिलकर एक क्वेश्चन बना दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। D और F ब्लॉक के तत्वों में अंतर, एल्कोहल और फिनॉल में अंतर स्पष्ट करो। फिनॉल अम्लीय होता है जबकि एल्कोहल उदासीन होता है, कारण बताइए। प्लीज़ दोस्तों आप इसको कंप्लीट तैयार कर लेना, नहीं तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाएँ। तो आपको मैं बता देता हूँ, देखिए आपकी वीडियो ज़्यादा ही लंबी होने वाली है, तो इस वजह से आप बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। ओके, ये देखिए, तो ये इतने ही थे दोस्तों आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।